फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी भी ट्रक ड्राइवर सतीश की है। ये तीसरा भाग है, पार्ट 3। इसके आगे की कहानी अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा रखा हूँ। पूरी कहानी का अलग ही मज़ा होगा, लेकिन हर कहानी विपरीत विपरीत है और लेकिन है तो सीक्वेंस में ही। तो पूरी कहानी जो देख लेंगे तो दुगना मज़ा हो जाएगा। तो देर ना करते हैं, चलते हैं कहानी में आगे की ओर। लेकिन दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलते हैं आज की कहानी में। सतीश अब तो बहुत खुश थे जब वो उस काम को निपटा दिए थे। 2 रात मज़े से निपट चुका था। हाँ, कुछ डरावना अनुभव तो जरूर हुआ था। आखिर उस बात के तो पैसे भी ले रहे थे, इसी चीज़ का तो सेठ पैसा दे रहा था। अब अपने घर में थे, पैसा अब मिल चुका था और तो पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। अब पुराने दोस्त तो मिले नहीं, लेकिन नए दोस्त उनके जरूर बन गए थे। अब वो थे उनके पड़ोसी, उनके कॉलोनी के पड़ोसी। अब पैसा इनके पास इतना था तो खर्च करने में कोई इतराज नहीं था। दारू की बोतलें, खाना होटल से, अब सब कुछ वही पड़ोसी लड़के लेके आ रहे थे। अब वो खुद भी खा रहे थे और उस एंजॉय कर रहे थे। पैसा किसका? तो सतीश ड्राइवर का। लेकिन सतीश ड्राइवर अब पूरा आराम करना चाहते थे, जैसे वो एक लंबी युद्ध जीत कर आए हो। खुश तो थे कि यार अब तो मैं काफ़ी पैसे वाला हो गया। अब वो पिछली बात को याद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी जो अगला काम था काफ़ी दूर था। अभी तो पूरा महीना बाकी था। अब वो अपने हर दिन को एक नई ताजगी के साथ जीना चाहते थे। वो पिछली बात बिल्कुल भूल करके और नए सिरे से जीना चाह रहे थे कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो 1 महीना बाकी है और तब तक तो अपनी ज़िंदगी का पूरा आनंद ले। अब उनके आगे पीछे तो कोई था नहीं, दूर दूर का रिश्तेदार तक उनको कोई पूछता नहीं था। अब वो एक तरह से आज़ाद पंछी थे। अब पूरा अपनी लाइफ का अब मज़ा ले रहे थे। लेकिन सबसे कमी यही थी कि दारूबाज थे। दारू के बिना उनको चैन नहीं पड़ती थी। अब वो ही आदत ठीक नहीं थी। अब दोस्त तो नए बन चुके थे, हर सेवा पानी वो कर रहे थे, जो जो सामान का जरूरत पड़ता था। अब जो ड्राइवर साहब थे अब वो मंगा रहे थे उन लड़कों से, जो 2 उनके पड़ोसी थे। अब वो भी बेचारे खुश थे कि चलो बिठे बिठाए हमें खाने को भी मिल रहा है, पीने को भी मिल रहा है। अब कुछ पैसे भी उन पर दे रहे थे, पैसे नगद भी दे रहे थे, ताकि उनकी सेवा भाव अच्छी तरह से करते रहे। एक तरह से वो लड़के अब जैसे उनका नौकर बन चुके थे। कुछ दिन बीता बड़े आनंद से, सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। और लड़के सुबह आ जाते टाइम से, जैसे कोई ड्यूटी पा रहे हों, और सेवा पानी में लग जाते थे सतीश ड्राइवर जी के। और सतीश ड्राइवर तो एक तरह से बॉस बन गए थे। अब ऑर्डर ही देते थे, सारा काम वो लड़के ही करते थे। लेकिन अब कुछ दिन जरूर बीता, 4-5 दिन हो चुका था। घर में बिल्कुल शांति थी, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और जो आत्माएं फैक्ट्री वाली थी अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। वो वैसे सतीश घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो अपने घर में ज़्यादातर टाइम बिताते थे। अब 5 दिन के बाद जब रात आई ना, तो जो लड़के रहते थे सुबह से शाम तक खाते थे पीते थे। आज जाते टाइम सतीश उनको कुछ पैसे भी देते थे, जैसे उनका मेहनताना हो। और वो अब अपने पैसे लेके घर अपना चले जाते थे।
अगली सुबह फिर आ जाते थे। अब रात को जब 8 बज गया, लड़के अपने घर चले गए। अब उस घर में सतीश अकेले थे और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा, पैसा तो आ रहा है, अभी तो और भी पैसे आएंगे, तो क्यों ना मैं कोई शादी कर लूँ, अपना घर बसा लूँ। लेकिन लड़की देगा कौन? इसके लिए तो रिश्तेदारों से बात करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो क्या करें? कहीं ना कहीं तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। और सोचे कि चलो इसी बहाने किसी रिश्तेदार से मिलाते हैं, कुछ पैसा वहाँ पे भी खर्च कर देंगे ताकि लगेगा कि मैं अमीर बन गया हूँ और कोई ना कोई लड़की से मेरी शादी तो करा ही देगा। अब तो इस लायक हो गया हूँ। और इसके बाद वही सब अपने दिमाग में सोच रहे थे, विचार रहे थे कि अपना अगला प्लान कैसे करें, कैसे उन रिश्तेदारों के पास जाएं। अब उसकी लिस्ट बनाने लगे थे कि कौन रिश्तेदार मेरे लिए सूटेबल होगा, किसके घर पे जाऊं। और तब तक रात का करीब 11 बज चुका था। अब खाना पीना तो खा चुके थे, नशा कर चुके थे, लेकिन अब तो नशा ऐसा था कि इनको चढ़ता भी नहीं था। महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये पिए हैं या ना पिए हैं, ऐसा इनकी हालत हो चुका था। नशे के इतना आदी हो चुके थे। और तभी गली के अंदर में कुत्ते का भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे दो कुत्ता आपस में लड़ रहे हों, भौंक रहे हों। तो उनको लगा कि ये तो आम बात है, हर गली के अंदर में आवारा कुत्ते होते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं और भौंका भौंकी करते रहते हैं, तो ये तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन वो पहले दो कुत्तों की आवाज़ आई, अब फिर लगा कि बहुत सारे कुत्ते वहाँ पर आकर के और भौंकना शुरू कर दिया और उनके घर के बिल्कुल चौखट के पास। अब वो उनका भौंकना जारी रहा, तब भी उनको लगा कि अरे ये तो हमारा गली मोहल्ला है, यहाँ तो पूरे कॉलोनी बसा हुआ है और यहाँ पर कौन भूत आत्मा आएगी, जहाँ हर घर में लोग हैं, बसे हुए हैं, दिया बाती हो रही, पूजा पाठ हो रहा है, तो उस कॉलोनी के अंदर में भला आत्माएं कैसे आ सकती थी। वो बेफिक्र थे कि ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता। हाँ, उस रात को घटना वो अलग थे, ट्रक अपना खड़ा किए थे पार्किंग में, ट्रांसपोर्ट नगर में, तो वो तो कहानी अलग थी। लेकिन ये तो अपने कॉलोनी के अंदर में थे, आसपास में बहुत सारे लोग हैं, घर हैं, सब अपना आराम कर रहे हैं, तो यहाँ आत्माएं ऐसी खेल तो नहीं करेगी। लेकिन उन कुत्तों की जो भौंकना था अब अचानक बंद हो गया। अब फिर जैसे पार्क में हुआ था, जैसे सारे कुत्ते एकाएक रोने लगे थे। अब उनकी रोने की आवाज सुनाई देने लगी और जैसे जैसे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, अब सतीश बाबू का जो दिमाग था वो एकदम सुन्न सा होने लगा कि ये क्या हो रहा भाई, ये तो मैं अपनी कॉलोनी के अंदर हूं, अब मैं अपने घर के अंदर हूं। अब वो जो कुत्तों का रोना था अब बढ़ता ही चला गया। अब मोहल्ले में तो सब कामकाजी लोग रहते हैं, सुबह जल्दी अपने काम पर निकलते हैं और जल्दी आकर के खाना खा के सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर काम पर निकलना होता है। आई उनके लिए कुत्ते का भौंकना रोना कोई महत्व नहीं देता है। उनके लिए तो एक आम बात थी कि ऐसा कुत्ता का तो हॉबीज है, ऐसा ही करते रहते हैं। लेकिन जो सतीश ड्राइवर थे वो समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने खेल देख रखा था पार्क में, और वो समझ रहे थे कि ये जो कुत्तों का रोना है ना, ये आम रोना नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई राज है। जरूर उन कुत्तों की कोई आत्मा दिखाई दी होगी और तभी ये कुत्ते रोए जा रहे हैं, डरे होंगे। अब सतीश जो अपने पलंग पर लेटे हुए थे अब धीरे धीरे डरे हुए थे, लेकिन उठ करके जो गली की खिड़की थी और वहां तक आ गए। गली में अंधेरा हुआ पड़ा था, दूर खंभे पर एक ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी, कभी जलती थी कभी बुझती थी, और कुत्तों का झुंड दिखाई नहीं दे रहा था, ना जाने कहां कहां छिपे हुए थे। तब उनका ध्यान
जब आंखें अंधेरे में देखने लायक हुई, क्योंकि वो रोशनी ट्यूबलाइट की कुछ देर की झपकती थी फिर बंद हो जाती थी, तो अंधेरा ही हो जाता था। जब उनकी आंखें में अंधेरे में देखने लायक हुई, तब उन्होंने जो देखा और देख करके दहल गए थे। वो क्या देख रहे हैं कि वो तो फैक्ट्री वाली आत्माएं जो उस रात को दिखी थी, कुछ तो हवा में तैर रही है और कुछ आसमान में चक्कर लगा रही है और कुछ उनके दरवाजे के सामने में कुछ दूरी पर खड़ी होकर के और उनके दरवाजे की तरफ घूर रही है। लेकिन वो आत्मा, लड़की, औरत जो उस रात को दिखी थी, वो नजर नहीं आए। लेकिन बहुत सारी आत्माएं वहां पर खड़ी और उनकी तरफ देख रही थी, टुकुर टुकुर बड़ी बड़ी आंखों से उनके घर की तरफ लगातार देख रही थी, घूर रही थी। अब तो सतीश ड्राइवर एकदम दहल गए। अरे ये क्या, ये आत्माएं तो इनको यहां तक पहुंच गई, मेरे घर तक आ गई। इनको कैसे मालूम कि मेरा घर यहाँ पर है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। और कहा जाता है कि आत्माएं उस जगह पर नहीं जाती जहाँ पूरा कॉलोनी बसा हुआ हो, घर में दिया बाती जलता हो, रोशनी हो, तो वहाँ पर आत्माएं कभी नहीं जाती। लेकिन ये तो पूरा झुंड यहाँ पर आ चुका है। अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरा? ये तो मेरे घर को अच्छी तरह से घेर रखे हैं। अब मैं क्या करूं? अब सतीश बाबू बेहद डरे हुए खिड़की से दूर हट गए। दिल धक 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 कर रहा था। ऐसा डर हो चुका था कि जो भी नशा पानी किए थे सब उतर चुका था। डरावना सीन देख करके अब लगा कि अब तो बच नहीं पाएंगे। ये आत्माएं उनको घर को घेर रखी है। ये तो कभी भी इनके घर के अंदर आ सकती है, कभी भी आकर के उनको मार सकती है। और यही सोच करके वो बुरी तरह से डर चुके थे कि अब क्या होगा। उस लड़की का आत्मा तो अब मेरी मदद नहीं करेगी। उसने तो पहले ही चिता दिया था कि मेरा भरोसा मत करना कि मैं आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए, अपना रक्षा खुद ही करना होगा। अब वो समझ गए थे कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है। ये सारी आत्माएं आज मुझे मार देगी, मैं बच नहीं पाऊंगा। और वो बेहद डरे हुए थे। लेकिन अभी तक कोई भी आत्मा उनके दरवाजे तक पहुंच नहीं पाई थी। तो ये क्या मतलब था? इतनी सारी आत्माएं एक झुंड में दिख रही हैं और कोई उनके घर के अंदर तक अभी तक आई नहीं थी। कोई ना कोई तो शक्ति जरूर है जो उन आत्माओं को घर में आने से रोक रहा है। लेकिन वो शक्ति कौन है? अब वो उस शक्ति को ढूंढने में लगे थे। कहीं वो लड़की तो नहीं है जो मुझे दिखाई न दे रही हो, ना महसूस करा रही हो, लेकिन इस घर में मौजूद हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। वो मन को अपने तसल्ली देने लगे थे कि हाँ, ऐसा हो सकता है, जरूर वो लड़की का आत्मा अब यहीं पर है। और तभी तो वो सारी आत्माएं उस जगह पर बाहर खड़ी है, कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब वो लड़की की आत्मा इस जगह पर हो। शायद वो यहीं पर है और मेरी बचाव कर रही है। अब थोड़ा जो दिल तेजी से धड़क रहा था उनका थोड़ा नॉर्मल होने लगा। डरे हुए जरूर थे, अब अपने सारे घर के अंदर घूम रहे हैं कि कोई तो सबूत मिले उस लड़की का, उस आत्मा का, कोई तो परछाई सा दिखे। लेकिन उस घर में कोई भी ऐसी निशान नहीं मिल रहा था, ना कोई संकेत मिल रहा था कि वो लड़की की आत्मा उनके घर में है। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। को सारे कमरे में देख लिए लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तो कौन सी शक्ति है जो उनको रोक रखी है? उस शक्ति की वजह से इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। अब वो व्याकुल हो चुके थे। अब कुत्ते की रोने की आवाज अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी, लेकिन अभी भी रुक रुक करके डरी डरी उनकी रोने की आवाज आ रही थी। अब सतीश ड्राइवर
फिर उस खिड़की पर पहुंचे जहां से घर के सामने का पूरा दृश्य नजर आ रहा था, जहां से उन्होंने पूरी आत्माओं को देखा था। जब वो खिड़की पर पहुंचे, आज वो आत्माएं वही नजर आई जैसे पहले नजर आ रही थी। अभी भी सारे आत्माएं उनके घर की तरफ देख रही थी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। कोई हवा में तैर रही थी, कोई इधर से उधर घूम रही थी, लेकिन कोई भी उनके दरवाजे के पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तो ये क्या रहस्य है? कौन सी शक्ति है जो रोक रही है? और तभी उनको अपने दरवाजे के पास में एक सफेद कपड़ों की आकृति नजर आई, लेकिन बहुत धुंधली थी, जैसे वो हल्का सा धुआं हो, सफेद रंग का धुआं हो, और धुआं में जो एक परछाई जैसा दिख रहा था किसी मनुष्य का, और वो इधर से उधर धुआं घूम रहा था उनके दरवाजे के आसपास की सीमा रेखा में। शायद यही वो शक्ति है। वो समझ गए। अब वो पहचानने की कोशिश करने लगे कि ये कौन हो सकता है। अगर ये लड़की की आत्मा होती तो जरूर उससे संपर्क करती, पास आती, लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा था। जो शकल जैसा कुछ दिखाई दे रहा था हल्का फुल्का, देखने में वो तो जेंट्स लग रहा था। सर के बाद सफ़ेद हल्के हल्के नजर आ रहे थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, वो भी सफ़ेद। इसका मतलब कोई बूढ़ा इंसान था। और पहचानने लगे वो, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए थे। अब पहचानने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि कौन हो सकता है जो इन आत्माओं को रोक रखा है। जरूर ये मेरा कोई दुश्मन तो नहीं हो सकता, जरूर ये मेरा कोई मित्र है, मुझे बचाने के लिए आया है, लेकिन है कौन? और तब ट्यूबलाइट जोर से चमकी। कुछ देर के लिए लगा कि ट्यूबलाइट जल करके एकदम रेडी हो चुकी है, बुझ नहीं रही हो। और उसकी रोशनी में जब उन्होंने देखा तो कांप गए थे, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। ये तो ड्राइवर साहब के, सतीश बाबू के पिता थे, जिनकी मौत हो चुकी थी, और उनकी आत्मा अब इनकी रक्षा कर रही थी। दरवाजे के बाहर इधर से उधर उनकी आत्मा घूम रही थी ताकि सतीश के ऊपर में कोई खतरा ना हो। सतीश देख करके एकदम अब रोने लगे थे। उसी वक्त ट्यूबलाइट फिर बुझ गई। अब सतीश बाबू जल्दी से अब अपने कमरे में दौड़ पड़े, कमरे की ओर पलंग पर जा गिरे और रोने लगे। ये तो मेरे पिताजी की आत्मा है, ये तो मरने के बाद भी हमारी रक्षा के लिए इस घर में है। अगर ये ना होते तो आज तो मेरी मौत निश्चित थी, क्योंकि उस लड़की की आत्मा तो आज मुझे बचाने नहीं आई। ये तो मेरे पिता का आत्मा है जो मुझे बचाने के लिए इस घर में अभी तक है। और इसके बाद वो रोते रोते ना जाने कब तक उनकी आंखें बंद हो गई थी। जब उनकी आंख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। सुबह उठते ही पहले उन्होंने पूरे घर देखना शुरू किया। वो देखना चाहते थे कि कहीं उनकी पिताजी की आत्मा का कोई सबूत मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल कहीं पर कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं कि जिससे वो साबित कर सके कि पिताजी की आत्मा इस घर में रहती है। ऐसा कोई भी सबूत उनके पास में नहीं था। लेकिन इतना तो जान गए थे कि ये आत्माएं अब इनको इस घर में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इनकी पिता इनकी रक्षा कर रहे हैं। अब लड़के जैसे ही 8 बजा 7 से ऊपर का टाइम हुआ और लड़के दोनों जो उनके पड़ोसी थी आ गए, लेकिन इनकी जो हालत थी अब बिगड़ चुकी थी, डरे हुए दिखाई दे रहे थे। और लड़के पूछने लगे, अरे सतीश भैया, ये क्या हुआ, कैसी शक्ल बना रखी है, इतना चेहरा आपका पीला क्यों लग रहा है, क्या बीमार हो आप? लेकिन सतीश क्या बोले उनसे कि उनके साथ रात में क्या हुआ है, क्या देखा उन्होंने, कैसी रात उनकी बीती है। और हंसते हुए टालने लगे, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है,
अब ऐसी ही हो जाती है, कई बार रात को नींद नहीं आती है, इसी वजह से मेरा चेहरा थका थका सा लग रहा है। छोड़ो इन बातों को, आइए लो पैसे और तुम जाओ दारू की बोतल ले आओ, क्योंकि दारू की बोतल उनकी ख़त्म हो चुकी थी। अगर होती तो रात में 2-4 घूंट मार करके हम मज़े से आराम से सो सकते थे, लेकिन थी नहीं। अब लड़के अपने काम पर चले गए। अब जब लेकर के आए, इसके बाद उन्होंने पैक वैग लिया और तब उनको शरीर में करंट आया, साहस सी आई। डर जो शरीर के अंदर बैठा हुआ था अब कम हुआ, और उनका दवा तो दारू ही था, इसी से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब वो सोचने लगे कि आत्माएं ये तो हमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, ये तो मैं कहीं भी जाऊंगा ये मेरे पीछे लग जाएंगी, रात को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, किनसे मिलना होगा। अब उधेड़ बुन में लग चुके थे, सोचने विचारने का काम चल रहा था। और तब उनको लगा कि इसके बारे में वो तांत्रिक से सलाह ले तो बढ़िया रहेगा, लेकिन इसके लिए तो वहाँ जाना भी था। अब दोपहर से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब आज के लिए उन्होंने टाल दिया कि छोड़ो, आज तो अब जाना ठीक नहीं है, अब पता नहीं कब उन तांत्रिक से मुलाकात हो और फिर रात हो जाए। अगर तांत्रिक ना मिले फिर तो उन पर खतरा भी आ सकता है। अब वो डरे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो लड़के उनके साथ में थे, बातचीत चल रही थी, हंसी मजाक वो कर रहे थे, टाइम पास हो रहा था। और जब रात आई तब वो लड़के कहने लगे कि भैया अब तो हम जा रहे हैं अपने घर। तो सतीश बोले कि नहीं भाई, आज मत जाओ, आज यहीं पर रुक जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम लोग रहोगे ना तो बातचीत करते हुए रात कट जाएगी। तुम जाओ अपने घर पर, बोल आओ कि हम सतीश भैया के साथ ही रुकेंगे आज। वो लड़के सतीश की तरफ देखने लगे, क्योंकि सतीश ने आज तक उनको नहीं बोला था कि यहाँ पर रुक जाओ, ये उनके लिए नई बात थी। फिर वो पूछने लगे, सतीश भैया आप ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो हो तो बताओ हमें। लेकिन सतीश कहने के लिए नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं, बस ऐसे ही जी घबरा रहा है, मन थोड़ा सा बेचैन है, अगर तुम लोग रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब लड़के सोचे कि चलो सतीश अकेले रहते हैं, अब बेचारे घबरा रहे हैं, तो चलो उनको साथ दिया जाए, रात यहीं पर रुक जाए, अपने घर में सोना, यहाँ सोना, अब कोई घर तो दूर है नहीं, पड़ोसी हैं। अब फिर वो अपने घर में बोल के आ गए कि हम तो सतीश भैया के घर में रुकेंगे, रात वहीं बिताएंगे। अब फिर वो घर में आ गए थे। अब एक ही कमरे में तीनों लोग थे, एक ही पलंग पर, और लेटे हुए बातचीत चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। अब दोनों लड़के तो नींद में आ चुके थे, 11 बजते ही, और वो सो गए। अब नशा भी उन पर असर तो कर रहा था। सतीश भी दारू पिए हुए थे, लेकिन जो नशा था उन पर बिल्कुल असर नहीं कर रहा था। वो आज भी डरे हुए थे कि हो सकता है कि कल जैसा सीन फिर उनको दिखाई दे। लेकिन 11 बज चुका था, अभी तक गली के कुत्ते को कोई भौंकने की आवाज़ नहीं आई, ना रोने की आवाज़ आई, बिल्कुल शांत माहौल था। 12 बज गया, अभी भी वैसी हालत था, हर गली के अंदर में शांति था, कोई कुत्ते की आवाज़ नहीं आ रही थी। अब 1 बजा, 2 बजा, बिल्कुल माहौल शांत था, और 2 बजे के बाद में उनको झपकी आई। अब फिर जब उनकी नींद खुली तो सुबह लड़के उनको उठा रहे थे कि भैया उठ जाओ, 8 बज गया है, अब हम अपने घर जा रहे हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। और तब जा कर के सतीश उठे थे। अब वो सोचने लगे कि आत्माएं आज क्यों नहीं आई, वो तो कभी भी आ सकती थी। तब उनको ख्याल आया कि कैसे आ सकती हैं, मेरे पिता इस घर की रखवाली कर रहे हैं, इसीलिए तो आत्माएं घर के अंदर प्रवेश नहीं की। और वो समझ गई कि वहाँ जाना व्यर्थ है, क्योंकि अब इनके पिताजी रखवाली कर रहे हैं इस घर को, इसीलिए वो अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए रात को नहीं आ पाई। अब
जो फ्रेश व्रेश होना था अच्छी तरह से फ्रेश हुए और कहने लगे मन में कि अब सबसे पहले तांत्रिक के पास चलते हैं, सेठ के यहाँ से जा कर के एड्रेस लेंगे और फिर तांत्रिक के पास जाएंगे और सेठ को ही बताएंगे कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है। अब अपना ट्रक लेकर के लड़के को घर में छोड़ दिया कि तुम लोग यहीं पर हो और मैं आता हूँ काम से, हो सकता है मुझे टाइम भी लगे, लेकिन तुम लोग घर की रखवाली करते रहना, घर तुम्हारे जिम्मेदारी पर है। अब सब खाने पीने का सामान तो पड़ा हुआ, लड़के कहाँ जाने वाले थे। एक तरह से तो बिल्कुल नौकर से बन गए थे सतीश ड्राइवर के। आप फिर सतीश बाबू चल पड़े थे उस मालिक के कोठी की तरफ। वहाँ गए तो मालिक कहीं और गए हुए थे। अब जो वहाँ पर नौकर थे पूछने लगे, भैया किस काम से आए हो? तब उन्होंने बोला कि मुझे तांत्रिक से मिलना था, जो आपने तो देखा होगा जो उस दिन मैं आया था, वो तांत्रिक मेरे साथ में थे। तब उस नौकर ने पहचाना कि हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो तांत्रिक बाबा से आपको मिलना है, तो आज तो नहीं हुआ यहाँ पर आए हुए। वो कहने लगी नहीं, वो आएंगे नहीं, उनका पता चाहिए कहाँ पर मिलेंगे वो। तब वो बोले कि वो तो सेठ जी बता सकते हैं, सेठ जी तो अभी तो है नहीं और वो कहीं गए हुए हैं, आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप बैठ जाइए बैठक खाना में। अब सतीश बाबू बैठक खाना में चले गए थे, इंतज़ार कर रहे थे। अब कुछ देर के बाद में सेठ जी वहाँ पर आ गए थे और बैठक खाना में सतीश बाबू ने देख लिया कि सेठ जी गुजर रहे और उठ करके जल्दी से सेठ के पास खड़े हो गए रास्ते में। और सेठ पहचान गए कि अरे ये तो सतीश लड़का है। और पूछने लगे, अरे सतीश आज तो अमावस्या नहीं है, तो आज किस लिए आए हो? अभी तो टाइम है ना इसमें। अब सतीश बाबू अब जो कहानी थी उनके साथ उनके घर पे बीत रही थी और सब बताने लगे कि साहब मैं तो फंस गया हूँ इस काम को लेकर के। अब सतीश भी उनकी जो कहानी एक एक थी एक एक करके सारा कुछ बता चुके थे और वो कहानी सुन करके जो सेठ थे वो भी अचरज में पड़ गए। क्या सारी आत्माएं अब इनके घर पर चली गई थी मारने के लिए सतीश को? अब वो भी सोच में पड़ गए थे और कहने लगे तुम फिक्र मत करो, मैं तांत्रिक को बुलवाता हूँ, अब कोई ना कोई वो हल जरूर निकालेगा। तुम यहाँ पर आराम से रहो, खाना पीना खाओ, सब कुछ अपने घर की तरह समझ लो। यहाँ पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम हमारी शरण में हो और सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं तांत्रिक को जल्द से बुलवाता हूँ और कोई ना कोई वो बिल्कुल साधन तैयार कर देगा जिससे तुम्हारी जान बच पाए। अब सतीश बाबू वहीं बैठे, अब इंतज़ार करने लगे तांत्रिक का। इसके बीच में खाना पीना जरूर उनको मिला और करीब 5 बजे शाम को वो तांत्रिक बाबा नजर आए अपने दोनों चेलों के साथ में। और सतीश देखते ही उनकी तरफ दौड़ पड़ा, जाके चरण छुए और कहने लगा, बाबा मेरी जान बचा लो, अब बहुत हो चुका है, आपने ना जाने कौन सी शक्ति को मेरे पीछे छोड़ दिया है। वो तो सारी फैक्ट्री की आत्माएं मेरे घर तक पहुंच गई है, तो मेरी जान कैसे बचेगी? उस रात तो मेरे पिताजी की आत्मा ने मेरी जान बचाई। एक एक बात जो उनके साथ में हुआ था सारे कुछ बताने लगे। अब तांत्रिक भी उनकी बात सुनकर के सोच में पड़ गया था कि इतनी खतरनाक फैक्ट्री की आत्माएं हैं कि तुम्हें मारने के लिए वहां तक पहुंच गई, यानी कि वो नहीं चाहती है कि ये काम पूरा हो। अब तो तांत्रिक बाबा भी हिल गए थे कि ये तो सारी आत्माएं शक्तिशाली हैं। अब अपने मन में विचार करने लगे कि अब इसके लिए क्या किया जाए। तब तक सेठ जी भी आ गए थे और सेठ जी हंसते हुए कहने लगे तांत्रिक से, देखो बेचारा बहुत घबराया हुआ है, इसकी कोई उपाय करो, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ रहे हो ना आर्थिक नुकसान मेरा भी होगा, काम रुकेगा अलग से, तो इसको तो बचाना तुम्हारा फर्ज है, इस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तांत्रिक बाबा इस बात को आप ध्यान रखो। अब तांत्रिक भी सेठ की बात सुन कर के थोड़ा शक्ति में आ गए थे कि सेठ जी क्या बोल रहे हैं, और वो जो बोल रहे थे बड़ी शक्ति से बोल रहे थे। भाई पैसा था उनके पास, पावर था, बहुत कुछ कर सकते थे।
पहुंच वाले व्यक्ति थे वो। और वो तांत्रिक बाबा कहने लगे कि हाँ हाँ, मैं कुछ करता हूँ, आप निश्चित हो जाइए, अब अपना काम कीजिए, हाँ मैं कुछ सोच रहा हूँ सतीश के लिए। अब फिर सतीश को लेकर के वो बैठक में चले आए थे। अब कुछ देर तो को कुछ एकदम चुपचाप रहे। अब फिर अपने थैले में से एक जंतर निकाले, एक लॉकेट सा। अब फिर पूजा पाठ करने लगे। उस लॉकेट के अंदर में अपनी शक्ति भर देना चाहते थे ताकि ये रक्षा कवच बन जाए। और वही हुआ, अपने तंत्र मंत्र से फूंक फांक करके और लॉकेट अब सतीश के गले में डाल दिया था। अब फिर उसके सर पर हाथ रख करके कहने लगे कि सतीश, अब तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं इस मंत्र को जानता हूँ, जो रक्षा कवच बनाया हूँ, ये आत्माओं से तुम्हें बचा के रखेगा। लेकिन ध्यान रहे, अमावस की रात को ये लॉकेट तुम्हें खोलना पड़ेगा, नहीं तो वो लड़की तुम्हारे पास नहीं आएगी। इस बात को तुम जरूर ध्यान रखना, कहीं भूल मत जाना, क्योंकि मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। वो तांत्रिक बाबा अपनी मन की बात कहने लगे थे। उस लॉकेट को पहनाने के बाद बाबा कहने लगे कि सतीश, अब डरना नहीं, अब डर नाम का कोई चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये लॉकेट बहुत ही शक्तिशाली बन चुका है और तुम्हारी ये रक्षा करेगा। अब तुम घबराओ मत। अब सतीश भी खुश हो के, चलो अब बाबा ने मेरे लिए रक्षा कवच बना दिया, अब तो आत्माएं मुझे पकड़ नहीं पाएगी। मैं तो एक तरह से अब आज़ाद हो गया हूँ, जहाँ मर्जी घूमूंगा, जहाँ मर्जी जाऊँगा। अब ये रक्षा तो मेरा ये रक्षा कवच ही करेगा। अब फिर वो कहने लगे कि बाबा, मैं बहुत दिनों से घर में बैठा हुआ हूँ, एक तरह से बोर हो चुका हूँ। अब मेरा जो पेशा है ट्रक ड्राइवरी का, उसके बगैर तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। तो क्या मैं अब ट्रक ड्राइवरी कर सकता हूँ? मुझे उस काम में जाना है बाबा। अब बाबा हंसते हुए कहने लगे, हाँ हाँ, तुम जो अपना काम करना चाहे कर सकते हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। अब तो तुम्हारे गले में रक्षा कवच है, अब डर किस बात का है? जो तुम्हारी दिल की इच्छा हो वो करो। बाबा ने एक तरह से खुली छूट दे दिया था। अब सतीश खुशी खुशी वहाँ से बाबा को नमस्कार किए। सेठ जी जाके मिले, उनको धन्यवाद बोले। और सेठ जी मुस्कुरा के कहने लगे, तेरा काम बन गया ना, देखा मैं तांत्रिक से करवा दिया ना, अब डरने कर सकता नहीं है। लेकिन अमावस्या ध्यान रहे, जब आएगा ना, मैं एक दिन पहले अपने आदमी को भेजूंगा। और वो तुम भी ध्यान रखना कि अमावस्या की रात को तुम्हें इस जगह पर होना है। अगर तुम ट्रक चलाने जा रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि तुम इस जगह पर, इस एरिए के आसपास ही होना चाहिए, ताकि तुम आसानी से पहुंच जाओ। और सतीश कहने लगे, मैं भूलूंगा नहीं, मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि फलाने तारीख को अमावस्या है। मैं पूरी जानकारी तांत्रिक बाबा से ले लिया हूँ, मुझे अब मुजबानी याद है उस तारीख को, मैं भूलूंगा नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से सारी काम हो जाए, आपकी फैक्ट्री चल पड़े, मैं भी खुश हूँगा। और वो सेठ कहने लगे, हाँ, और तुम्हें मैं निराश नहीं करूँगा। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा, अब मैं तुम्हें एक बड़ा सा तोहफा दूंगा, तुम भी देखते रह जाओगे मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ। अब सतीश बाबू अपना ट्रक लेकर के और अपने घर की तरफ चल पड़े खुशी खुशी। अब उनको लगने लगा कि अरे अब क्या होगा, अब तो सब कुछ सही हो गया, अब तो कोई आत्माएं मेरे पास फटकेगी भी नहीं। अब अपने राजी खुशी घर पहुंच गए। घर पहुंचे, लड़के जो दोनों थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। अरे आपने तो बहुत देर कर दी, कहाँ गए थे पूछने लगे, लेकिन सतीश सब टाल दिए। बोले सब ट्रक का काम के लिए गया था, मैं काफ़ी दिन से बैठा हुआ था ना, बोर हो रहा था, मैं सोचा कि कल से अपने काम पर निकलूं। अब ये बात सुनकर के उनमें से जो एक लड़का था कहने लगा कि भैया मुझे भी ट्रक चलाने का शौक़ है, क्या आप मुझे ट्रक चलाना सिखाओगे? और दूसरा भी कहने लगा, हाँ भैया मुझे भी ट्रक चलाना है, तो क्या हम दोनों आपके ट्रक पर चलें, आप मुझे ट्रक चलाना सिखाओगे, मैं तो आपका मदद भी करूँगा।
और लड़के तो समझ रहे थे कि अब सतीश जब साथ रहेंगे तो खाने पीने का खर्चा मिलेगा, पैसा मिलेगा और फ्री फंड में ट्रक चलाना भी सीख लेंगे। और वही लालच में थे। और सतीश को भी तो कंपनी चाहिए थी, और वो भी उन लड़कों की बात सुन करके खुशी से बोल पड़े, हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं, हम तो अब दोस्त हैं, कल से तुम लोग मेरे साथ ही चलना। मैं काफ़ी दिन से घर में बैठ करके बोर हो गया हूँ, अब चलते हैं, अब कल सुबह में मिलते हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ। तब वो कहने लगे, अरे भैया, कल तक तो आप डरे हुए थे, घबरा रहे थे, आज क्या हो गया? तो सतीश कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, मैं सोचा कि तुम लोग अपने घर जाओगे, ये तो घर तुम्हारा ही है, जब तुम्हारा इच्छा हो यहाँ रहो या अपने घर में रहो। लेकिन वो लड़के गए नहीं, इन्हीं के घर में रहे। सारी रात मजे से गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई आत्माएं नहीं आई, घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। गली में कोई कुत्ता का रोने की आवाज़ नहीं, ना भौंकने की आवाज़, सब शांत चला था। सुबह जब उठे तो बिल्कुल फ्रेश हो चुके थे, नींद सही ढंग से आई थी, शरीर का तनाव बिल्कुल कम हो चुका था। अब एक शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी। शायद ये ऊर्जा उस लॉकेट की थी जिसको तांत्रिक बाबा ने दिया था, शायद पावर उसी में से आ रही थी। अब एक नई ऊर्जा के साथ में जब सुबह की शुरुआत हुई तो सतीश अब उन लड़कों से उठाने लगे कि अरे उठ जाओ उठ जाओ, हमें काम पर निकलना है। और लड़के भी अब हंसी खुशी तैयार हुए, फ्रेश व्रेश होकर के आज तीनों लोग अब ट्रक पर चल पड़े थे। ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे और लग देखिए, जैसे वहां पहुंचे एक ट्रांसपोर्टर एक काम दे दिया कि सतीश ये बहुत अर्जेंट है और लंबी दूरी का सफ़र है, आज देखो तुम ये पहुंचा सकते हो तो काम हाथ में लो, अगर नहीं पहुंचा सकते हो तो अभी मना कर दो। लेकिन सतीश कहने, अरे भाई कैसे बात करते हो आप, आपका ना काम नहीं करेंगे तो इसका किसका करेंगे, आपने पहली बार मुझे काम दिया है, आज देखो मैं कैसे निश्चित टाइम पर पहुंचा करके अब फिर आपके पास आता हूँ, तब तो आप मानोगे ना। तब वो ट्रांसपोर्टर कहने लगा कि अगर तुम सही टाइम पर पहुंचा दिए माल ना, तो जितना तुम्हें ट्रक का भाड़ा मिल रहा है और उसका आधा पैसा और मैं इनाम के रूप में दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट डिलीवरी है। अब सतीश खुश थे, वैसे तो उनको पैसे की परवाह थी नहीं, पैसा तो उनके काफ़ी पास में था, लेकिन एक मार्केट में जो उनका इज्जत बिगड़ा हुआ था, एक लेबल लगा हुआ था, उस लेबल को हटाना चाहते थे। वो जो अपना पुराना इज्जत जो था उनका पहले का, उनका पिताजी का, और वो उसी इज्जत को पाना चाहते थे कि मैं सही ड्राइवर हूँ, माल वक्त पर पहुँचाता हूँ, और वो माल अब लोड कर लिए थे। मामला दूर का था, अब दोनों लड़के अब साथ में थे। अब वो अपनी यात्रा पर निकल चुके थे, लंबी दूरी थी। अब 3 लोग थे उस ट्रक में। पहले तो अकेले ट्रक चलाया करते थे सतीश, लेकिन अब उनके हेल्पर 2 थे। अब हंसी मजाक होते हुए और जो यात्रा था वो चलने लगा था। अब रात हो चुकी थी, अब जो लड़के थे उनको भूख भी लगी हुई थी। अब एक जो सतीश थे नया नियम बना रखा था, और वो कहने लगे कि देखो भाई, अब दिन के टाइम में ट्रक ड्राइविंग टाइम करते हुए दारू नहीं पीना है। हाँ, पिएंगे जब हम ट्रक रोकेंगे और रात गुजारेंगे तभी पिएंगे, वरना दारू को हाथ नहीं लगाएंगे। और लड़के भी बिल्कुल मान गए थे। अब सतीश जो कह रहे थे वो लड़के सुन रहे थे। अब सतीश भी, अब उनको भी तलब लग रही थी दारू की, रात हो चुकी थी और वो एक ऐसी स्थान की तलाश में थे जहाँ पर मज़े से रात गुजार सके। अब तो सुबह में माल पहुँचा देना था और इसके बाद वो बिल्कुल फ्री थे। अब एक ऐसे स्थान की तलाश करने लगे, लेकिन कोई होटल ढाबा ऐसा नहीं मिल रहा था, सब पैक पड़े हुए थे। जहाँ जाते थे भीड़ लगी होती थी, कोई भी चारपाई खाली नहीं मिल रही थी। और आखिरकार दारू वारू तो उन्होंने खरीद लिया, खाना खरीद लिया। अब सोचने लगे कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर एकांत हो और आराम से हम लोग बैठ कर के दारू पिए और एक तरह से एंजॉय करें।
और एक जगह मिल गया पुराना पेट्रोल पंप। वहाँ पेट्रोल पंप टूटा हुआ था। पहले पेट्रोल पंप चलता था, लेकिन कुछ वर्षों में न जाने क्या हुआ था, वो पेट्रोल पंप बिल्कुल बंद हो चुका था। मशीनें फशीनें सब उखड़ चुकी थी। हाँ, जो टीन शेड था वहाँ पर चापाकल भी था और लाइट भी जल रही थी, इतना तो था। अब वहाँ ना कोई चौकीदार ना कुछ भी, पूरा जगह खाली था। अब इससे सुंदर जगह सतीश बाबू को कहाँ मिल सकती थी, और उस स्थान पर उन्होंने अपना ट्रक लगा दिया। खुली जगह थी, चौड़ी जगह थी। अब मज़े से अपने खाना पीना निकाल करके आज जमीन पर दरी बिछा दिया गया। अब फिर खाना पीना चलने लगा। रात गहराती जा रही थी। ये लोग तीनों लोग खाना पीना में मस्त थे, बिल्कुल बेफिक्र कि आसपास में क्या चल रहा है। लेकिन वहाँ पर कुछ दूरी पर कुछ आत्माएं खड़ी थी और वो शिकार में थी कि किस तरह से इन पर हमला किया जाए। और ये जो पेट्रोल पंप था ना, ये भुतहा पेट्रोल पंप हो चुका था। कई ट्रक ड्राइवर यहाँ पहले रात बिताने का सोचा था, लेकिन वो लोग रात बिता नहीं पाए थे। कईयों को आत्माओं ने पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के भागे थे। आइए तो अनजान थी सतीश इस पेट्रोल पंप के बारे में, और उसी जगह पर ये खाना पीना अब सोने का इंतजाम हो रहा था। अब खाना पीना खत्म हो चुका था, नींद आ रही थी तीनों को। अब सतीश की आदत नहीं थी खुले में सोने की, तो चले गए अपने केबिन के अंदर में, और लड़कों को बोले कि तुम लोग छत के ऊपर चले जाओ, ऊपर ट्रक के जो केबिन का छत होता है वहाँ सो जाओ। लेकिन वो लड़के कहने लगे नहीं भैया, हमें तो नीचे ज़मीन पे ही मज़ा आ रहा है, हम दरी पे ही सो जाएंगे। और इसके बाद वो लोग नीचे ज़मीन पर और सतीश ड्राइवर अपने ट्रक के केबिन में सोने चले गए। रात गहराती जा रही थी, तिल तिल बढ़ती जा रही थी। अब तीनों लोग अब बिल्कुल चैन से सोए हुए थे। अब सतीश ड्राइवर गहरी नींद में थे, उनको कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। और अचानक जो दो लड़के दरी पर सो रहे थे, उनकी चीख सुनाई पड़ी। बड़ी ही भयानक चीख थी। और चीख सुनकर के अब जो सतीश ट्रक के केबिन में सो रहे थे वो जाग चुके थे। और जैसे ही उन्होंने देखा बाहर की तरफ जहां उनके लड़के सोए हुए थे, वो देख करके हैरान रह गए। वहां पर 5-7 आत्माएं खड़ी थी और दोनों लड़कों को घेर रखी थी, और एक को तो हवा में उठा रखा था, और वही लड़का सबसे तेज चीख रहा था। अब सतीश देख करके एक पल तो कांप ही गए कि अरे ये आत्माएं यहां तक पहुंच गई। लेकिन इतनी सारी आत्माएं नहीं थी, बहुत मात्रा में कम थी, 4-5 थी, और वहां तो बहुत सारी आत्माएं उनके घर के पास में दिखाई दी। इसका मतलब वो आत्माएं अलग थी और ये जो यहाँ की आत्माएं हैं अलग है। वो पहचानने की कोशिश करने लगे कि वो पुरानी आत्माओं में से कोई तो नहीं है, लेकिन उन आत्माओं को वो पहचानते थे थोड़ा बहुत, उनमें से वो नज़र नहीं आए। तब इनको तसल्ली हुआ कि ये नई आत्माएं हैं, शायद इस जगह पर हो। अब सतीश बाबू तो डर गए थे कि अब सोचने लगे कि अपने लड़कों का कैसे जान बचाए। और तभी लगा कि अरे इनके गले में तो रक्षा कवच है, ये तो खुद इनकी रक्षा कर सकते हैं। अब वो उतर गए और चिल्लाते हुए कि डरो मत, मैं आ रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। और वो उन लड़कों के पास पहुंच गए। अब जो आत्माएं थी सतीश को भी घेर लिया कि चलो अब तो तीसरा शिकार भी आ गया। और जैसे ही सतीश को हाथ लगाना शुरू किया, हाथ टच किया, और वो आत्माएं को लगा कि जैसे करंट मारने लगा हो। जो उनसी आत्मा उनको हाथ लगाती और वो तड़प करके दूर जा गिरती, छटपटाने लगती जैसे उनको हाई वोल्टेज का करंट लग गया हो। अब ये सब देख करके जो लड़के को हवा में टांग रखी थी आत्माएं, और वो छोड़ दिया और सब के सब दूर भाग गए। दूर खड़ा होकर के आत्माएं सब घूर रही थी उनको कि ये क्या हो रहा है, कि हम तो उनको खाने के लिए आए थे, ये तो उल्टा ही हम पर भारी पड़ गए।
तो जरूर इनके पास में कोई शक्ति नहीं। और इसके बाद अब दोनों लड़कों को लेकर के सतीश ट्रक के केबिन में आ गए और वो समझ गए कि ये जगह ही ठीक नहीं है, ये तो आत्माओं का राज है। और तभी तो ये पेट्रोल पंप खाली पड़ा हुआ है, जो कि एक भी व्यक्ति नहीं है, ना कोई मशीन है, ना कोई चौकीदार तक है। जरूर यहाँ पर आत्मा का बसावट हो चुका है। और इसके बाद वो लोग निकल पड़े थे। अब जा करके सीधा जो अपना मंजिल था उसको पाना चाहते थे। सुबह में अब वो माल खाली करके अब बिल्कुल फारिग हो गए थे। अब बिल्कुल टाइम पर उन्होंने माल को डिलीवरी दे दिया था। और इसके बाद वहाँ से चल पड़े थे अपने शहर की ओर। अब रास्ते में वो खुश भी थे, लेकिन एक डर जो था अमावस वाली, जो अब धीरे धीरे नज़दीक आता रहा था कि क्या अब उसको फिर से करना होगा और इस बार सब कुछ सही हो जाएगा ना, जैसे पहले हुआ था। यही एक चिंता सतीश के अंदर में समाई हुई थी। बाकी अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उस तांत्रिक ने ऐसा ताबीज दे दिया था जिसको वो आजमा चुके थे पेट्रोल पंप पर। उनके पास कोई आत्मा अब टच भी नहीं करने आ सकती थी, ऐसा उसमें शक्ति था। तो आज की कहानी दोस्तों हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे का अगला भाग कल मैं निश्चित टाइम पर डाल दूंगा। और दोस्तों ये चैनल भी आपका है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। और हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इससे हमारी जो साहस है ना वो बढ़ता है। कहानी सोचने का, विचारने का, कहने का बहुत दिल के अंदर में एक क्षमता सी आती है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम मिलते हैं कल की रात में।